हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आ चुका हूं पिछले एपिसोड का सारा अपडेट लेकर। तो बिग बॉस के पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या देखा, आपको आने वाले चंद मिनटों में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। हमने इस एपिसोड में देखा कि काफी कुछ घर पर चल रहा है, लेटर्स आ रहे हैं, लेटर टास्क हो रहा है और इसको लेकर लोग जो हैं वो अलग अलग रिएक्शंस भी दे रहे हैं। किसी ने अपना लेटर जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया ताकि उनका दोस्त पढ़ सके, उनका कनेक्शन पढ़ सके। किसी ने अपने लेटर फाड़ भी दिए और इसके साथ कई सारी लड़ाइयां तो घर पर चलती रहती ही है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षरा से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घर पर सभी के घरों से लेटर्स आए। सभी कंटेस्टेंट जितने भी फिलहाल बिग बॉस के घर पर हैं सभी के लिए लेटर्स आए और इन लेटर्स के लेकर यह शर्त रखी गई कि अगर आपका कनेक्शन वो लेटर पढ़ेगा तो आपको अपना लेटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इसको लेकर जहां हम सोच रहे थे कि लड़ाइयां होंगी, वहां हमने देखा कि कुछ लोगों ने जानबूझ के अपना लेटर सेक्रीफाइस किया ताकि उनका कनेक्शन उस लेटर को पढ़ सके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस किस ने सेक्रीफाइस किया और किस किस ने लेटर पढ़ा, आपको बताता हूं कि वो कौन सा शख्स था जिसने अपना लेटर फाड़ ही दिया। जी हाँ, अक्षरा ने अपना लेटर फाड़ दिया। उन्होंने अपना लेटर जो है, जो घर से उनके आया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मिलन गाबा जो है वे अपना लेटर पढ़ सके। हालांकि अक्षरा को ये करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने पता नहीं क्यों किया और अपने लेटर को ही फाड़ दिया और मिलन गाबा को इसका फायदा हुआ। अब मैं आपसे मिलन गाबा की बात कर रहा हूं, तो मिलन गाबा से बात करेंगे हम कि मिलन गाबा की फिलहाल कैसी गेम चल रही है। आपको बता दें कि मिलन गाबा जो है वो स्टार्टिंग से काफी वीक से लगते थे। जो घर पे उनकी गेम थी वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। लोगों का ये मानना था कि जो मिलन है वो बहुत ही ज्यादा सुस्त है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, बात नहीं करते हैं, कोने में बैठे रहते हैं। लेकिन अब आस्ता आस्ता मिलन गाबा जो है वो थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं और ये रफ्तार उन्होंने तब अपनी तेज कर ली जब उनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज लेटर जो है वो उनके लिए आया। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने लेटर उनके लिए स्पेशली भेजा जहां पे वो उनकी तारीफ करती दिखी। मिलन गाबा को लेकर वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी गेम खेल रहे हो। सबसे अच्छी बात तुम्हारे बारे में ये है कि जैसे तुम बाहर थे घर पर भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। बाकियों की तरह लड़ाइयां नहीं कर रहे, फालतू के दूसरों को तंग नहीं कर रहे और ये चीज मैं आपकी अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसा उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके लिए लिखा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी गेम खेल रहे हो और इससे कहीं ना कहीं मिलन गाबा जो है वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी हुए होंगे, काफी खुश भी हुए होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं लेटर टास्क की। तो लेटर टास्क में हमने देखा कि प्रतीक जो है वो जानबूझकर हारते हुए दिखे ताकि निशांत को फायदा हो जाए और इस चीज में हमने देखा कि उन्होंने निशांत के फायदे के लिए अपना जो है नुकसान करवाया, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि प्रतीक से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि प्रतीक कभी हारना चाहते होंगे। आप भी जानते हैं कि प्रतीक जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के हैं। इसी वजह से इस तरह की जब चीजें देखने को मिलती है तो उनके फैंस और बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि प्रतीक कर क्या रहा है। आपको बता दें कि प्रतीक का बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं निशांत, और निशांत के लिए वो ये सेक्रीफाइस करते दिखे हैं। निशांत के लिए उन्होंने अपना जो इमेज है उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश किया और उनके इस चेंज को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जहां प्रतीक अभी तक झगड़ालू, गुस्से वाले और काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव इमेज के इंसान थे, अब उनमें जो ये दयालुपन भी दिख रहा है ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग उनकी खूब जमकर तारीफ भी करते दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं दिव्या की और बात करते हैं मूस की। तो मूस जो है वो निशांत का कनेक्शन है और मूस और निशांत का काफी अच्छा जो जुगलबंदी हम देखने को हमें मिल जाती है और हमने ये भी देखा है कि इन दोनों के जो टास्क होते हैं ये काफी अमेजिंग होते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ टास्क इन्होंने लगातार जीते भी हैं। तो ये जोड़ी जो है ये इतनी मशहूर तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कमाल कर रही है और आने वाले टाइम में शायद ये वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी घर की हो सकती है। तो इसको लेकर आपको बता दें कि अब दिव्या जो है वो काफी ज्यादा पंगे ले रही हैं और इसी वजह से मूस जो है वो दिव्या से नाराज दिख रही हैं। मूस और दिव्या की हमने लड़ाई देखी। ये लड़ाई इस वजह से है क्योंकि दिव्या कोशिश कर रही हैं कि वो कैसे ना कैसे निशांत को थोड़ा सा इंप्रेस कर दे, उन्हें इन्फ्लुएंस कर दे ताकि इनकी जोड़ी में कोई ना कोई तरह का खलन पड़ जाए। इसको लेकर जो मूस है वो काफी ज्यादा सतर्क है और उन्होंने साफ कर दिया है कि भैया मेरे कनेक्शन में तुम नहीं पड़ सकती हो और ऐसा काम मत करो। आपको बता दें कि दिव्या जो है वो घर पर अकेली है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है और इस वजह से उनके पास कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी रियायत है कि वो किसी और कनेक्शन में जो है अपना ट्राई कर सकती हैं और ऐसा वो करती भी हैं। हालांकि अभी तक उन्हें किसी भी तरह का कोई सक्सेस नहीं मिल पाया है, किसी ने भी अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है और इस वजह से दिव्या थोड़ी सी अकेली भी घर में जरूर पड़ चुकी हैं। हमने देखा था कि दिव्या जो है इससे पहले राकेश और समिता के बीच जो है कई तरह की दरार डालने की कोशिश करती दिखी थी। इसमें हमने देखा कि समिता और राकेश को लेकर जो है दिव्या कुछ ऐसी हरकतें कर देती थी जिस वजह से समिता काफी गुस्सा हो जाती थी और नाराज हो जाती थी।
इस वजह से हमने देखा कि कई सारे एपिसोड्स में शमिता नाराज गई हो जाती थी, रूठ जाती थी और फिर राकेश उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। और राकेश का नेचर ऐसा है कि वे उन्हें मनाने में सक्षम भी हैं और उन्हें मनाने में कामयाब भी हो जाते थे। लेकिन अब जो ये पहले राकेश और शमिता के साथ चल रहा था, वहीं कुछ अब दिव्या जो है मूस और निशांत के साथ करती हुई दिख रही है। तो अब ये जो कहानी है ये आगे कौन सा मोड़ लेती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और क्या दिव्या को कोई कनेक्शन मिल भी पाता है फाइनली, या वो बेचारी अकेली ही घर पर रहती हैं, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि हमने ये भी देखा है कि अब बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी जिसमें शायद जो नया बंदा आएगा वो दिव्या का कनेक्शन बन सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी जताई जा रही है कि जो नया बंदा आने वाला है वो शायद बंदा नहीं बल्कि बंदी होगी, यानी कोई फीमेल होगी। और फिर ये जो गेम है ये आगे कैसे बढ़ने वाली है, क्योंकि फिर लड़कों की और लड़कियों का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे वाले शोज में होंगी और इसके लिए लोग जो है काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फिर से बात करते हैं मिलन गाबा की। तो मिलन गाबा ने जो है, जहां मिलन गाबा के लिए अक्षरा ने सेक्रीफाइस किया था, वहां मिलन गाबा ने नेहा के लिए सेक्रीफाइस किया। नेहा को चिट्ठी मिल जाए इसके लिए उन्होंने अपनी चिट्ठी को बर्बाद कर दिया ताकि उनको फायदा हो। तो मिलन गाबा जो हैं वो उनके लिए कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो भी किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे सेक्रीफाइस घर पर देख रहे हैं जो कि देख के काफी अच्छा लगता है कि एक दूसरे का परवाह कर रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं और एक दूसरे के लिए अपने घर की आई हुई चिट्ठी को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं दिव्या की। फिर से दिव्या से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर आई। दिव्या के बॉयफ्रेंड जो है वरुण सूद, उन्होंने उनके लिए एक खत लिख के भेजा, उनके लिए एक मैसेज भेजा जिसको पढ़कर दिव्या काफी इमोशनल हो गई। और इसका इमोशनल होने का जो कारण रहा वो बहुत स्वाभाविक है। वो इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि घर पे उनका कोई भी कनेक्शन फिलहाल नहीं है। पहले जिशान उनके साथ थे लेकिन फिर जिशान भी घर से अचानक से बाहर हो गए और उसके बाद से ही दिव्या घर पे अकेली पड़ गई। बाकी घर वालों के साथ भी उनकी कोई खास पड़ती तो है नहीं और इसी वजह से वो घर पर काफी लोनली फील करती हैं। और जब उन्होंने इन सारी चीजों के चलते हुए अपने बॉयफ्रेंड का खत देखा तो वो उस खत को देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और रोने लग गई और उस खत में लिखी बातें जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ने लग गई। दोस्तों आपको बता दें कि जो उनके जो बॉयफ्रेंड है वरुण सूद, वो उनको पूरा सपोर्ट बाहर से दे रहे हैं और उनको हमेशा कहते हैं कि आप बहुत अच्छी गेम खेल रहे हो और उनके सपोर्ट में कई तरह के बयान और कई तरह के पोस्ट भी डालते रहते हैं। और इन सारी चीजों के चलते जब फाइनली दिव्या को उनका खत देखने को मिला तो दिव्या की जो रिएक्शन थी वो वाकई देखने लायक थी। इसके अलावा दोस्तों आखिर में आपसे बात करना चाहूंगा निक्की तंबोली की। तो निक्की तंबोली जो है वो बहुत जल्दी बिग बॉस के घर में दिखने वाली हैं। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, निक्की तंबोली जो है वो कई सारे शोज में पहले दिख चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ब्रदर को खोया था, उसके बाद से ही निक्की तंबोली काफी एक्टिव हैं, कई शोज में दिखती जा रही हैं और अब बहुत जल्दी वे घर पर भी आएंगी, बिग बॉस के घर पर भी आएंगी और यहाँ पर वो आकर क्या धमाल मचाती हैं, क्या कमाल होता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सारी खबरें पिछले एपिसोड के बारे में। मैंने आपको एक एक बात बता दी है। हमने पिछले एपिसोड में जो जो देखा उसके बारे में मेरी जो ओपिनियन थी मैंने वो भी आपके साथ रखी। अब आपकी बारी है कि आप भी अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे जरूर रखिएगा, भूलिएगा मत। आज की मेरी इस खास वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।